नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कभी आपने सोचा है कि एक ज़माना था, टेक्नोलॉजी नहीं थी और धीरे धीरे वो युग आया कि जिसमें पिक्चर, टीवी, आज लैपटॉप, कंप्यूटर, गूगल, यूट्यूब, ये सब कुछ आ गया। चलचित्र जगत में परिवर्तन आया। आज मोबाइल में आप सब कुछ देख सकते हो। तो एक दौर था, भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, एक नाम ऐसा जरूर लिया जाएगा जिसने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि भारतीय सिनेमा की नींव को मजबूत करने में अपना जीवन लगा दिया। यह नाम था एल वी प्रसाद। आज करोड़ों लोग उन्हें एक महान निर्देशक, निर्माता और उद्योगपति के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका सफ़र किसी आलीशान स्टूडियो से नहीं बल्कि एक छोटे से गांव और संघर्षों से भरी जिंदगी से शुरू हुआ था। हर इंसान की एक कहानी होती है, फिल्म पर भी एक कहानी होती है, और हर घर, हर समाज, हर संस्था एक महाभारत और रामायण से लिखा हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति ने आगे चलकर भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी, उनने उसने कभी निर्देशक बनने की योजना भी ही नहीं बनाई थी। हालात ऐसे बने कि एक दिन उन्हें निर्देशक की कुर्सी संभालनी पड़ी और फिर वही व्यक्ति भारतीय फिल्म इतिहास का अमर अध्याय बन गया। 22 जून 1994 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका बनाया हुआ सिनेमा आज भी जीवित है। किसान परिवार का बेटा जिसे पढ़ाई से ज़्यादा रंगमंच पसंद था, और 17 जनवरी 1907 में आप बात करता हूँ, 1947 आज़ादी के पहले वो आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के सोमवरम पांडु गांव एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अक्की नक्की लक्ष्मीवारा प्रसाद राव। परिवार खेती किसानी करता था, आर्थिक स्थिति सामान्य थी। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, बड़ा करे, लेकिन इस बच्चे का मन किताबों में कम और नाटक मंच में ज़्यादा लगता था। गांव में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, वह उसमें भाग लेने के लिए सबसे आगे रहता, और अभिनय उसके भीतर जैसे जन्मजात प्रतिभा बनकर आया था। फिर एक समय ऐसा आया जब परिवार पर कर्ज का भार टूट पड़ा। आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया कि भविष्य धुंधला दिखने लगा। यही वह मोड़ था जिसने इस युग को गांव से निकालकर सपनों के शहर बम्बई की ओर भेज दिया। जेब में सपने, लेकिन जेब खाली थी। आज की तरह उस समय फिल्मों में प्रवेश करना आसान नहीं था। न पहचान थी और न कोई सहारा। एल वी प्रसाद मुंबई पहुंचे तो उनके पास सिर्फ उम्मीद थी, और उन्होंने शुरुआत में विनस फिल्म कंपनी में छोटे छोटे काम किया। तो उन्होंने शुरुआत में विनस फिल्म कंपनी में छोटे छोटे काम किए। स्टूडियो में जो काम मिलता वह कर लेते। कभी सामान उठाना, कभी सेट पर सहायता करना, तो कभी छोटे कलाकारों के साथ काम करना। लेकिन उनकी मेहनत ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचा। जल्द ही उन्हें अभिनय का मौका मिलने लगा। यह अवसर छोटा था, लेकिन उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उन्हें शायद तब भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वर्षों में उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे अनोखी उपलब्धियों में दर्ज होने वाला है। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे शायद किसी ही कोई दोहरा पाए। एल वी प्रसाद के नाम भारतीय सिनेमा का एक अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने भारत की पहली हिंदी टॉकी फिल्म आलम आरा में अभिनय किया। यही नहीं, पहली तेलुगु टॉकी भक्त प्रहलाद और पहली तमिल फिल्म टॉकी कालिदास में भी वह दिखाई दिए। सोचिए, भारतीय सिनेमा की 3 अलग अलग भाषाओं की पहली बोलती फिल्मों में एक ही कलाकार मौजूद था। यह उपलब्धि अपने आप में इतिहास है। जब भारतीय सिनेमा बोलना सीख रहा था, तब एल वी प्रसाद उस परिवर्तन के प्रत्यक्ष साक्षी थे। यही अनुभव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक संयोग जिसने अभिनेता को निर्देशक बना दिया। 1943 में उन्हें फिल्म गृह प्रवेशम में
सहायक निर्देशक की जिम्मेदारी मिली और उनका काम केवल निर्माण प्रक्रिया में मदद करना था। लेकिन फिल्म के निर्माण के दौरान परिस्थितियां अचानक बदल गई। ऐसी स्थिति पैदा हुई कि निर्देशक का काम संभालने वाला कोई नहीं था। निर्माताओं ने एल वी प्रसाद की ओर देखा। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह फैसला भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल देगा। उन्होंने निर्देशक की जिम्मेदारी स्वीकार की। इतना ही नहीं, फिल्म में अभिनय भी किया। जब 1946 में फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें शानदार सफलता मिली। यही से एक नए एल वी प्रसाद का जन्म हुआ और फिर शुरू हुआ सफलता का स्वर्णिम अध्याय। गृह प्रवेशम की सफलता के बाद एल वी प्रसाद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1949 में आई माना देशम ने उन्हें एक नई पहचान दी। इसी फिल्म में उन्होंने एक छोटे से किरदार में उस कलाकार को मौका दिया जो आगे चलकर तेलुगु सिनेमा का सुपरस्टार बना। वह थे एन.टी. रामाराव। इसके बाद शाहूकारा और संसारम जैसी फिल्मों में उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे भरोसेमंद निर्देशकों में शामिल कर दिया। उनकी फिल्मों में मनोरंजन था, भावनाएं थी और परिवार की संवेदनाएं थी। शायद यही कारण था कि दर्शक उनसे जुड़ते चले गए। दक्षिण से लेकर हिंदी सिनेमा तक छा गए एल वी प्रसाद। और एल वी प्रसाद केवल तेलुगु फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने तमिल और हिंदी सिनेमा में भी अपनी अलग पहचान बनाई। तमिल सिनेमा में उनकी फिल्म मनोहरा बेहद चर्चित रही। वहीं हिंदी सिनेमा में उन्होंने ऐसी फिल्में दी जो आज भी याद आती हैं। छोटी बहन, बेटी बेटे, जीने की राह, मिलन, खिलौना, विदाई और एक दूजे के लिए जैसी फिल्मों ने उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। कितने एक्टरों को उसने जन्म दिया। जैसे एक दूजे के लिए वो शायद सबसे बड़ी उसकी खूबसूरती थी। उसके गाने, उसके गीतकार, उसका गाने वाला सब कुछ अच्छा था। और कमल हसन उसमें से कितने आगे बढ़ गए वो मैं और आप सब जानते हैं। मैंने उनकी फिल्में देखी हैं और उनकी फिल्मों में रिश्तों की गर्माहट और मानवीय भावनाओं को का ऐसा चित्रण था जो सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंचता था। मिलन सुनील दत्त और नुसरत की सबसे अच्छी फिल्म थे। उसके गाने भी बहुत बढ़िया थे। सिर्फ उन्हें नहीं बनाई, एक साम्राज्य खड़ा, फिल्में नहीं बनाई, एक साम्राज्य भी खड़ा किया। अधिकांश लोग एल वी प्रसाद को निर्देशक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद इससे भी आगे थी। और 1956 में उन्होंने प्रसाद प्रोडक्शन की स्थापना की। धीरे धीरे यह एक विशाल समूह में बदल गया। इसके अंतर्गत प्रसाद स्टूडियोज, प्रसाद फिल्म लैब्स, प्रसाद आईमैक्स, प्रसाद EFX, प्रसाद डिजिटल और कई अन्य संस्थान स्थापित हुए। और इन संस्थानों ने केवल फिल्में बनाने का काम नहीं किया, बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंखों की रोशनी लौटाने वाला फिल्मकार। सिनेमा के अलावा एल वी प्रसाद ने समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हैदराबाद में एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज यह संस्था दुनिया के प्रमुख नेत्र चिकित्सक केंद्रों में गिना जाता है। यह शायद उनकी सबसे खूबसूरत विरासतों में से एक है। एक व्यक्ति जिसने लोगों को पर्दे पर सपने दिखाए, वही व्यक्ति लाखों लोगों की आंखों की रोशनी बचाने का माध्यम भी बन गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तक का उसका सफ़र। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1980 में रघुपति वेंकैया पुरस्कार प्रदान किया गया और उसके बाद 1982 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल उनकी फिल्मों के लिए नहीं था, यह सम्मान उस व्यक्ति के लिए था जिसने अभिनय किया, निर्देशन किया, निर्माण किया, तकनीकी संस्थान बनाए और सिनेमा को नई दिशा दी, जो क्यों आज भी याद किए जाते हैं एल वी प्रसाद। क्योंकि एल वी प्रसाद की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता उसे नहीं बल्कि परिस्थितियों से जन्म लेती है। एक किसान परिवार का युवक, आर्थिक संकट से जूझता परिवार, मुंबई की अनजान गलियाँ, छोटे छोटे काम, फिर अभिनय,
फिर निर्देशन, फिर प्रोडक्शन हाउस और आखिर में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह केवल एक फिल्मकार की कहानी नहीं है, यह भारतीय सिनेमा के विकास की कहानी है। और 22 जून को उनकी पुण्यतिथि इस साल गई और सिर्फ मैं उसको सलाम करता हूँ, उसको श्रद्धांजलि करता हूँ। ऐसे बंदे जो इतिहास में नाम कर गए और शायद वो नाम कोई नहीं कर सकता, रिपीट नहीं हो सकता। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट मेरे ख्याल से।